गरीब छात्रों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी। हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को होगा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसान वेलफेयर पर फैसला। फूड कॉर्पोरेशन को मजबूत करेगी मोदी सरकार। एफसीआई को 10,700 करोड़ रुपए अतिरिक्त सहायता देगी केंद्र सरकार। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मंजूरी के बाद कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ट्वीट। कहा, प्रतिभाशाली युवाओं के लिए 21वीं सदी की उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच पीएम मोदी की गारंटी। धर्मेंद्र प्रधान ने तारीफ करते हुए कहा, 3600 करोड़ रुपए की मंजूरी से उच्च शिक्षा की दूर होगी बाधा। युवा शक्ति को अपने सपनों को साकार करने में बनाएगी सक्षम। एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, इस निर्णय से किसान और सशक्त बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र कैबिनेट की मंजूरी की सराहना करते हुए कहा, बाजार की कीमतों को स्थिर करने की क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। देश के लिए बढ़ेगी खाद्य सुरक्षा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने जताया आभार। ऐतिहासिक निर्णय से गरीब और मेधावी छात्रों की राह आसान होगी। वित्तीय बाधा का सामना नहीं करेगा अब कोई छात्र। बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। तीसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहला दौरा। 5 अस्पतालों का उद्घाटन कर देंगे, बड़ी सौगात। बिहार दौरे पर आ रहे जेपी नड्डा नासिर घाट पर छठ पूजा में होंगे शामिल। लोक गायिका शारदा सिन्हा के आवास पर पहुंचकर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। नई दिल्ली में एनआईए के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन। 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमेरिका में हुए चुनाव में गाजियाबाद की सभा हैदर का जलवा। ड्यूपेज काउंटी बोर्ड के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से दर्ज की जीत। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थी सभा। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को मिला बहुमत। ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल कॉलेज में बनाई लीड। कमला हैरिस 226 पर। कमला कड़ी टक्कर के बावजूद हार की कगार। जीत के बाद ट्रंप ने समर्थकों को कहा शुक्रिया। कहा, यह जीत ऐतिहासिक है। अमेरिका के भविष्य के लिए काम करेंगे। अमेरिका ने अभूतपूर्व समर्थन किया। ट्रंप ने कहा, सीनेट पर दोबारा हमारा कंट्रोल। देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। हम अपने बॉर्डर मजबूत करेंगे। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम। हम युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते। हमने आईएसआईएस का खात्मा किया। ट्रंप ने अपने भाषण में एलन मस्क का जिक्र किया। मस्क की तारीफ करते हुए कहा, वो एक शानदार व्यक्ति। नए सितारे एलन मस्क का उदय। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ट्रंप को दी बधाई। मित्र को ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेल ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के लिए नए विकास की उम्मीद। अमेरिका में जीत पर कांग्रेस ने ट्रंप को दी बधाई। कहा, हम वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। अमेरिका में जीत पर राहुल गांधी ने दी ट्रंप को बधाई। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता के लिए शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट में कमला हैरिस को भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए दी बधाई। साथ ही भविष्य में सफल होने की दी शुभकामना। इटली की पीएम मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर दी बधाई। कहा, इटली अमेरिका अटल गठबंधन और ऐतिहासिक मित्रता से जुड़े इस बंधन को और मजबूत करेंगे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत पर कहा, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई। अमेरिका के लिए ये एक नई शुरुआत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी बधाई। कहा, विश्व में शांति को लेकर ट्रंप की सराहना। कहा, यह सिद्धांत यूक्रेन में शांति के करीब ला सकता है। एलन मस्क ने ट्रंप की जीत पर सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, यूएस के लोगों ने ट्रंप के लिए स्पष्ट जनादेश दिया। अमेरिकी चुनाव जीत की और ट्रंप। अमेरिका में सिख समुदाय ने ट्रंप के समर्थन में मनाया जश्न। ढोल की धुन पर नाच गाना करते नजर आए ट्रंप के सिख समर्थक।
अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय। ट्रंप हेडक्वार्टर में समर्थकों का जोश भारी। हेडक्वार्टर में जुटे हजारों समर्थक। चुनाव जीतने के बाद एक्शन में ट्रंप। फौरन निर्वासन योजना लागू करेंगे ट्रंप। बड़े पैमाने पर निर्वासन योजना लागू होगी। चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने किया वादा। अमेरिकी चुनाव को लेकर पुतिन का बड़ा बयान। बोले कि अमेरिकी चुनाव को लेकर कोई भ्रम नहीं, अमेरिका के साथ मिलकर करेंगे काम और यूक्रेन में लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश। ट्रंप की जीत पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णन। बोले ये सनातन की जीत। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टक्कर के बाद पलटा ऑटो सवार 10 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क घटना में हुई मृत्यु पर पीएम मोदी ने जताया दुख, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हरदोई हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। कहा मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। पीएम मोदी ने हरदोई हादसे में जान गंवाने वालों के लिए किए मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 16वें आरोपी को दबोचा। क्राइम ब्रांच ने पुणे से आरोपी गौरव को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए ने 5 गारंटी का किया ऐलान। स्वास्थ्य बीमा, महालक्ष्मी योजना और जातिगत जनगणना का किया वादा। महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद का वादा। मुंबई के बीकेसी में महाविकास आघाड़ी का स्वाभिमान सभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हुए शामिल। उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मंच पर रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो। कहा कमजोरों और बेजुबानों की रक्षा के लिए मेरी राजनीति। कतार में खड़े आखिरी बेजुबान के लिए गांधी जी के शब्दों से लेता हूं प्रेरणा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का रैली का आयोजन। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने किया संबोधित। कहा 400 पार का नारा देने वालों को 240 पर रोका, अब उन्हें 75 से आगे नहीं जाने देंगे। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली। अलका लांबा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा महाराष्ट्र में स्थिर और चुनी हुई सरकार को ईडी का डर दिखाकर गिराया, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा यूपी में कितना निवेश आया इसका ब्यौरा नहीं देते सीएम। लाखों करोड़ों के एमओयू साइन, फिर भी नहीं कोई कारखाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने ड्रोन नीति को दी मंजूरी। एपी ड्रोन कॉर्पोरेशन ने 1000 करोड़ रुपए के निवेश को प्राप्त करने के उद्देश्य से ड्रोन नीति 2024-29 हुई तैयार। ड्रोन सेक्टर में पैदा होंगी 40,000 नौकरियां।